पहले आम आदमी पार्टी के 7 सांसद टूटे, उसके बाद टूटे टीएमसी के विधायक और सांसद, और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी टूट चुकी है। ये बात सच है कि देश के राजनीतिक हालात इस वक्त भयानक तरीके से पलटी मार वाले हो रहे हैं। मतलब वो विपक्ष के सांसद जो जीतते हैं बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर किसी और पार्टी सिंबल से, जीतने के बाद जैसे ही उनको ये बात समझ में आती है कि अब सत्ता के वो बहुत दूर जा चुके हैं, वो तुरंत या तो एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं या बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे बहुत से नाम इस बीच आए। राघव चड्ढा जो पानी पी पी कर बीजेपी के लोगों की आलोचना किया करते थे, सायुनी घोष, मतलब नाम ऐसे अनगिनत हैं। लेकिन जनता इस बारे में क्या सोचती है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनता इन लोगों को कैसे देखती है। क्या जनता इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही कि छोड़िए इनके बारे में क्या बात नहीं करनी, या फिर जनता ये सोच रही है कि राइट टू रिकॉल के बारे में सोचना चाहिए। राइट टू रिकॉल मतलब ऐसे लोगों को दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए, अगर उनमें इतनी कुव्वत है तो वो दोबारा जीत कर आएँ उसी पार्टी से जहाँ जाकर वो पलटी मार रहे हैं। या फिर जनता ये स्वीकार कर रही है कि वाकई में देश की राजनीति ऐसी हो गई जिसके बारे में बात भी करना अब ठीक नहीं होगा। दोस्तों आप जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की सारी तस्वीरें आपके सामने में रखी थी मैंने। इस बीच उस प्रोटेस्ट में ही लोगों के से मैं ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि ये जो लगातार पलटी मार पॉलिटिक्स हो रही है, कभी टीएमसी के विधायक पलट रहे हैं, सांसद पलट रहे हैं, उद्धव ठाकरे के सांसद पलट रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद टूट गए, आगे भी बहुत टूट होने की संभावना है विपक्षी पार्टियों में। इसमें जनता क्या सोचती है, सुनिए जनता ने कैसे जबरदस्त तरीके से बीजेपी को दुत्कारा है, बीजेपी को जबरदस्त तरीके से उसकी धुलाई की है। ये इसलिए भी सुनना चाहिए बीजेपी को क्योंकि अगर उसे लगता है कि जनता इस तरफ बिल्कुल इग्नोर कर रही है, या जनता को ऐसा लगता है कि जनता निराश हो जाए पॉलिटिक्स से और कोई उम्मीद ही न रखे, ऐसा नहीं है जी। ये मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू है। ये पॉलिटिकल जो किसी का, सबका पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मुद्दा होता है, तो जनता उसको चुनती है उसके मुद्दे के ऊपर, तो आप स्विच कर जाते हो, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को पसंद नहीं आता ये। सब पार्टी का अलग अलग वोट देके हमने भेजा है, हमारे वोट की वैल्यू खत्म नहीं। अगर वोट हमने दिया है तो हमारे वोट की वैल्यू खत्म। हमने आपको जिता दिया, आपने 15 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लिए, किसी भी पार्टी में चले जाओगे क्या? मजाक चल रहा है क्या देश में? नहीं, मजाक चल रहा है भाई। अगर इस तरह से नेता पार्टी बदलेंगे तो उनके दोबारा इलेक्शन होना चाहिए भाई। चुन के हम भेज रहे हैं, हमने तुम्हें भेज दिया किसी भी पार्टी के लिए, आपने 50 करोड़ लिए, दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए। मतलब देश में कुछ भी मजाक चल रहा है। मतलब सांसदी से इस्तीफा दे दो ना फिर। बिल्कुल, या तो इस्तीफा दो या तो उनको तुरंत पद से उनको तुरंत हटा देना चाहिए सरकार को। इस तरह का कानून लागू होना चाहिए देश के अंदर, या तो जनता से उस विषय में इलेक्शन दोबारा हो या उनको तुरंत पद से हटा देना चाहिए। आप एक जनता के तौर पर जब ये सब होता देख रहे हैं जो खुलेआम हो रहा है देश में, तो कैसा महसूस होता है? भाई सरकारें तो चाह रही है हमारे पास ज्यादा सीटें आ जाएं, हम कोई भी अपना कानून पारित करके, कानून पारित करना चाहते हैं, अपना कोई भी कानून पारित करके कुछ भी कर लें। 2/3 उनके पास में होंगे भाई सांसद, वो तो कोई भी कानून बना सकते हैं। बस यही है कि अपना क्राइम छुपाना है तो हाथ मिला लो एक रूलिंग पार्टी से। रूलिंग पार्टी से हाथ मिलाने से फायदा होगा कि टिकट की टिकट मिलेगी, पैसा आएगा और हम अपने ऐशो आराम की जिंदगी को और अच्छे से जी सकते हैं। और हमारा केस अगर किसी चीज पे लगाए, हटो हम तो नेता बन गए, अब तो हमारा केस भी खत्म हो गया, तो यही सब होता है। एक जनता को बुरा लगता है ये सब। बिल्कुल बुरा लगता। अभी राघव चड्ढा लाइमलाइट में आने के लिए कितनी प्रकार की बातें करते हैं और हम लोग फालतू में, ओ वाह कम से कम कोई तो है जो हमारे लिए बात करने आ रहा है। परंतु देखिए अब तो उनका नाम निशान छोड़िए, कहीं दिख भी नहीं रहा जब से बीजेपी ज्वाइन की है, क्योंकि बस हो गया, बीजेपी ज्वाइन करना ही मकसद था, खत्म हो गया बात। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। मैं आपसे ना पॉलिटिकली आप बहुत जागरूक लग रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ एनटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। ये जो आजकल पलटी मार पॉलिटिक्स चल रही है ना, ये विपक्ष के सांसद विधायक ललायत हैं, जीतते किसी और पार्टी पे वहाँ चले जाते हैं, अपना इंडिविजुअलिटी से। ये देखिए कि उनको किसी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी ने चुन के भेजा है और वे अपने इंडिविजुअल एक दिन रातों रात उन लोगों का एकदम माइंड बदल जा रहा है इंडिविजुअली एकदम कि बस आज यहाँ पे वे लोग करप्शन किए हुए हैं, ईडी के छापा पड़ रहा है, इसीलिए वो लोग छोड़ के भाग रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ऑपोजिशन हमारी स्ट्रांग नहीं है, ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन स्ट्रांग कैसे हो गया? अपोजिशन को तो तोड़ रहे हैं। हाँ, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी ना स्ट्रांग होने के लिए। जब जो तोड़ रहे हैं और जो तोड़ रहे हैं, अब वो कमज़ोर है तो वो टूटेंगे ही, अगर वो स्ट्रांग होंगे तो वो नहीं टूटेंगे। अभी तो वो खरीद लेते हैं पैसे दे के सब। तो कोई व्यक्ति बिक कैसे सकता है? पॉइंट ये है ना,
आप संविधान की कसम खाते हैं जब आप सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, आप बिक कैसे रहे हैं? जी, अगर मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा लीडर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बात यह है ना कि इनहेरेंटली जो लोग वो पॉलिटिशियंस आए हैं वो पब्लिक से ही आए हैं, एंड पब्लिक ही ऐसी है कि वी आर ऑलमोस्ट ऑल करप्ट एंड वी डोंट हैव एनी इंटीग्रिटी, राइट। तो जाहिर है अगर वो लोग जो पॉलिटिशियंस आएंगे, जो अगर पॉलिसी मेकर्स आएंगे, वो भी ऐसे ही होंगे, एंड वी डोंट केयर ऑल्सो, लाइक अगर हमको फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर चला भी गया राघव चड्ढा यहाँ से वहाँ, या कोई और नेता भी चला गया, हमको पता है हमको कोई फ़र्क पड़ता है। हमको तो फ़र्क पड़ता है कि वेदर दे आर फॉलोइंग आवर कम्युनिटी, आवर रिलीजन और नॉट, तो हमको ही फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही सेम चीज़ यूरोप में होता या यूएस में होता या कहीं और ऐसी जगह में हो जाए जहाँ पर लोग जागरूक होते, तो वहाँ पर तो पागल हो जाते लोग, वो तो एकदम बैन मतलब छोड़ देते, उसको नहीं वोट देते, राइट। ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है, लाइक यू आर फॉलोइंग एन आइडियोलॉजी एंड यू आर चेंजिंग इंस्टेंटली। पर यहाँ पर लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। सो पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिटिशियंस एंड IAS, दीज आर ब्यूरोक्रेट्स, आर नॉट कमिंग फ्रॉम, दे आर नॉट एलियन, राइट, दे आर कमिंग फ्रॉम हमारे, हमसे आ रहे हैं और हम ही ऐसे हैं। ये बहुत बुरी बात है कि आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो। आप जिस मुद्दों को लेके जनता का वोट लिया आपने, जिन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने जनता का वोट लिया, आप उनसे भाग रहे हैं। लोग जिस पार्टी के खिलाफ है आप उसी पार्टी में दोबारा जा रहे हैं। जिस पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट किया है आप उसी पार्टी में दोबारा जा रहे हैं। तो ये एक जनता के साथ एक धोखा है। और अगर वो महसूस करते हैं आप, मतलब चीटेड फील करते हैं कि यार हमने किसी को विरोध का वोट दिया, वो जाके वहाँ बैठ गया। बिल्कुल, ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए और जनता इसको देख रही है। ये नहीं है कि जनता इसको देख नहीं रही है और जनता इसको अप्रूव कर लेगी। धीरे धीरे जनता समझ रही है और आने वाले समय में जनता ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर फेंकेगी। मतलब इनकी जमानत जब्त होगी सबकी आने वाले टाइम। सब कुछ हाँ ये होना चाहिए। ये पलटू राम वाली कहानी तो आप सही कह रही है कि है, इसलिए ना यहाँ पे पार्टी का वो मत करो, क्या बोलते हैं उसको, समर्थन मत करो, पार्टी का समर्थन मत करो, मुद्दे का समर्थन करो। मैं भी यहाँ आई हूँ, यहाँ पार्टी का समर्थन करने नहीं आई हूँ क्योंकि ये अभी जो CJP पार्टी है अभी नई बनी है, बल्कि अभी पार्टी बनी भी नहीं है, ये है ना, अभी पार्टी बनी भी नहीं है। तो इसलिए पार्टी का क्या पता वो चड्ढा की तरह फिर ये भी पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है। नहीं है भरोसा नहीं है, अभी नई पार्टी बनी भी नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे मैं पार्टी का समर्थन करने नहीं, मैं मुद्दों का समर्थन करने आई हूँ क्योंकि मुद्दा जो है वो हमारे देश के लिए। आपने कोई ऐसे विधायक 1% सांसद या विधायक आपने सोची है, आपने वोट दिया हो कि भाई ये बीजेपी के खिलाफ है और वो जाके बीजेपी से मिल जाए, तो कैसा एक जनता को कैसा फील होता है कि यार ये तो धोखा हो गया, ऐसा फील होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। जिस पे हम पूरा भरोसा कर रहे हैं कि ये हमारे फ्यूचर के लिए, ये हमारे देश के लिए आवाज़ उठाता है, हमारे देश के लिए अच्छा करता है, जनता के लिए आवाज़ उठाता है, वो मिनटों में अगर अपना रंग दिखा दे तो दुख तो होगा ही। ऐसे लोगों, ऐसे नेताओं का क्या होगा? मेरा घर तो इनका तो